तो वीडियो का स्टार्टिंग पर हमें दिखाया था कि कैश मैसेज से आ जा रहा होता है कि आपका 80 मिलियन ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। और ये शब्द सुनने के बाद हमें स्टीवन को दिखाता है जिसके मुंह से, कान से, आंख से, गांठ से सभी से खून निकल रहा होता है। और फिर वो कह रहा था कि क्या, और वहीं पे मैं दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाया था जो सामने का नजर देखने के बाद वो सभी भी चौंक गया होता है। उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि मिस्टर क्यून के सामने स्टीवन तो कुछ भी नहीं है। उनमें से दूसरा बंदा कह रहा था कि 80 मिलियन स्टीवन के लिमिटेड एडिशन प्राइस से तो 2 गुना एक्सपेंसिव है। उनमें से तीसरा बंदा कह रहा था कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि इतना मैजेस्टिक कार को गिफ्ट कर दिया। अगर कोई इंसान मुझे उस तरह के कार गिफ्ट करता है मैं उसे डैड कहूंगा। वहीं पे दूसरी तरफ हमें मिंगिया को दिखाती है जो लिंजिन के गालों पे एक किस करती है। और वहीं पे मिंगिया के साइड पे मिस्टर चू को देखते हैं जो लिंजिन को कह रहा होता है कि मिस्टर क्यून क्या आप सीरियस हैं? क्या आप सच में ये कार मेरे सिस्टर को देने वाले हैं? और वहीं पे हम मिंगिया को देखते हैं जो लिंजिन को कह रही होती है कि ब्रदर लिंजिन तुम बहुत ही ज्यादा काइंड हो। उसके बाद हम लिंजिन को देखते हैं जो स्टीवन के पास आता है। फिर वो कह रहा था कि मिस्टर टैटी तुम यहाँ पे खड़े होकर अभी भी क्या कर रहे हो? क्या तुम फिर से कम्पीट करना चाहते हो? और हम स्टीवन को देखते हैं जो कह रहा था कि मैं हार चुका हूँ। वहीं पे लिंजिन कह रहा था कि ओ अगर ऐसी बात है तुम्हारा डिफीट एडमिट करो और जल्दी करो। और वहीं पे मैं दूसरी तरफ स्टीवन को दिखाता है जो लिंजिन की ये सब बातें को सुनने के बाद थर कांप रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया है। ये बंदा कोई पुंज स्कीमर नहीं है, वो सच में बहुत ही ज्यादा रिच है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये बंदा बिना सोचे समझे बहुत सारा पैसा खर्चा कर रहा है। तो यह सब इमेजिन भी नहीं कर सकते उसके पीछे कितना पावरफुल फाइनेंशियल सपोर्ट है। फिर वो लिंजिन को कह रहा होता है कि मैं गलत हूँ, मैं आपके आइडेंटिटी पे क्वेश्चन करने पे हिम्मत नहीं करता हूँ मिस्टर क्यून, मुझे माफ कर देना। भाई लिंजिन कह रहा था कि अच्छा ठीक है चलो हम की पॉइंट पे बात करते हैं। भाई स्टीवन कह रहा होता है मैं एक ब्लैक हेडेड कैपिटलिस्ट हूँ और मुझे चाइनीज लीग से प्यार हो गया और लोगों का पैसा कमाना बहुत ही आसान है, इसलिए मैं उसका पैसा बनाने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं बहुत ही ज्यादा सेमलेस हूँ। और वहीं पे मैं दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाते हैं जो स्टीवन की ये सब बातें सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि ये फॉर्च्यूनर यहाँ पे आके हमारे साथ स्ट्रीट फाइट कर रहा है। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा था कि जल्दी से हमारा पैसा रिफंड कर। और तभी हम लिंजिन को देखते हैं जो स्टीवन को कह रहा था कि अच्छा ठीक है तुम यहाँ से दफा हो जाओ। भाई स्टीवन कह रहा था कि हाँ। और हमें दिखाया था कि बहुत सारे लोग स्टीवन को पीछा कर रहा होता है। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि जल्दी से उस इंसान को पकड़ो और इसे पीटो। उनमें से दूसरा बंदा कह रहा था कि जल्दी से मेरा पैसा रिफंड कर। पर हम देखते हैं स्टीवन को जो कह रहा था कि मेरा पीछा मत करो प्लीज, मुझे छोड़ दो। भाई पे मैं दूसरी तरफ लिंजिन को दिखाते हैं जो फोन पे किसी के साथ बात कर रहा होता है। और लिंजिन के साइड पे हम मिंगिया को देखते हैं जो मन में कह रही होते हैं ब्लास्टिंग करते हुए ब्रदर लिंजिन बहुत ही ज्यादा चार्मिंग है। वैसे तो हम दोनों पहली बार मिल चुके हैं पर फिर भी मैं उसको बहुत ही ज्यादा मिस कर रही हूँ। फिर वो लिंजिन की तरह मुड़ते हुए कह रही होती है कि ब्रदर लिंजिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ बाहर। पर तभी हम देखते हैं कि उसके साइड से लिंजिन गायब हो गया होता है। और ये देखने के बाद मिंगिया तो टोटली शॉक हो गए होते हैं। फिर वो कहते हैं कि अरे वो कहाँ पे गया? हमें मिंगिया के साइड पे एक बंदे को दिखाते हैं जो कह रहा होता है कि उस इंसान को एक फोन कॉल आया था, उसने आंसर दिया और वो दौड़ के वहां से चला गया। सीन शिफ्ट होता है, हमें लिंजिन को दिखाता है जो एक जगह पे खड़ा रहता है और उसके सामने देखते हैं कि यान खड़ी रहती है। फिर वो कह रही होती है कि मिस्टर क्यून मैं यहाँ पे हूँ। और यान को यहाँ पे देखने के बाद लिंजिन कह रहा होता है कि यान वाओ मैंने तुम्हें कुछ दिनों से नहीं देखा पर तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे हो। और लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद यान वाओ ब्लास्टिंग करते हुए कह रहे होते कि क्या सच में? और वो मन में कह रही होती है कि ये बहुत ज्यादा अजीब है, अगर कोई मैन मुझे ब्यूटीफुल कहता है तो मुझे बहुत ही ज्यादा डिस्गस्ट महसूस होता है पर मिस्टर क्यून जब मुझे कॉम्प्लीमेंट करता है मुझे थोड़ा खुशी महसूस होती है। और वही पे मैं दिखाया था लिंजिन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है यान वाओ होस्ट के ऊपर जो फेवरेलिटी है वो 2% तक बढ़ चुका है। फिर हम लिंजिन को देखते हैं जो कह रहा होता है मुझे माफ कर देना, स्कूल को हमारे सीनियर ईयर इंटर्नशिप करने की आवश्यकता है। मैं ऐसे चाहता हूं कि तुम मुझे एक कंपनी ढूंढने में मदद करो। यान वाओ कह रही होती है कि कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे लोग सोचते हैं कि आपको क्रेडिट अर्जित करने के लिए अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप बहुत अमीर हैं। पर मैं आपको समझ सकती हूँ, आप भी शायद मेरे जैसे ही होंगे जो फैमिली बिजनेस को संभालना नहीं चाहते हैं और एक नया करियर शुरू करना चाहते हैं, तो इसलिए आप प्रैक्टिस के लिए ट्रेनिंग पे जाते हैं। और भाई मैं दूसरी तरफ लिंजिन को दिखाते हैं जो यान वाओ की ये सब बातें सुनने के बाद कह रहे थे कि हाँ एकदम सही कहा। भाई लिंजिन मन में कह रहा होता है कि असली रीजन तो ये है कि अगर मेरे पास सही से क्रेडिट नहीं होता है तो मैं ग्रेजुएट नहीं हो पाऊंगा। फिर उसके बाद वो दोनों कार पे चढ़ के जाने लगते हैं। भाई यान वाओ कह रही होती है कि मिस्टर क्यून मैंने आपके लिए डायरेक्टर का पोजीशन अरेंज किया है और आपका मंथली सैलरी 6 लाख युआन है और आपको 5 असिस्टेंट मिलेगा। पर हम लिंजिन को देखते हैं जो कह रहा था कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, लो प्रोफाइल रखो, मुझे मंथली सैलरी सिर्फ 5000 युआन देना। भाई यान वाओ कह रही होती कि अच्छा ठीक है मिस्टर क्यून आपकी जो इच्छा है। सीन शिफ्ट होता है, हम एक बिल्डिंग को दिखाते हैं और उस बिल्डिंग के अंदर में बहुत सारे वर्कर को दिखाते हैं जो अपना काम कर रहा होता है। और वहीं पे हम एक लड़की को देखते हैं जो कह रही होती है कि क्या तूने सुना आज एक एम्प्लॉय आने वाला है जो प्रेसिडेंट खुद अरेंज किया है। और वहीं पे एक दूसरी लड़की कह रही होती है कि वाओ हो सकता है कि वो दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और तभी समय दिखाया था कि उस सभी के सामने एक लड़की आ जाती है जिसका नाम होता है यू वू और वो एक टीम लीडर है। वो कह रही होती है सुपरवाइजर बहुत ही जल्द आने वाला है, सभी अपने अपने जगह पे बैठ जाओ। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की को जो मन में कह रही होती है कि हाँ ये सभी लोग कितने ज्यादा घिनौना है, औकात नहीं है पर बड़े बड़े सपने देखना बंद नहीं करते। तभी हमें दिखाया था कि भाई पे एक बुड्ढा आ जाता है और उसके साइड पे दोनों बंदे खड़ा रहता है और वो बाकी एम्प्लॉय को कह रहा होता है कि सभी अटेंशन दो, ये दोनों आपसे तुम सभी के न्यू कॉलीग्स है, अब चलो तुम सभी इंट्रोड्यूस करो। फिर हमें दिखाया था कि उस बुड्ढे के साइड पे एक बंदे को जो कह रहा था कि हेलो एवरीवन मेरा नाम सू विमिंग है। और उस बुड्ढे के दूसरे साइड पे हमें लिंजिन को दिखाया था जो सभी को कह रहा था कि हेलो एवरीवन मेरा नाम लिंजिन है।
और मैं यंजन यूनिवर्सिटी का सीनियर स्टूडेंट। हमें दूसरी तरफ वही लड़की को दिखाई दी है, यानी यूबू को, जो सामने का नजारा देखने के बाद मन में कह रही होती है। एक गरीब कॉलेज स्टूडेंट और एक दूसरा हाथों पे रोलेक्स कंपनी का वॉच। और मैं श्योर हूँ कि सू बुइमिंग वही इंसान है जो प्रेसिडेंट ने अरेंज किया है। वही पे मैं दूसरी तरफ बुड्ढे को दिखाता है जो सू बुइमिंग की तरह देखते हुए मन में कह रहा होता है कि चिंता मत करो सोन, तुम्हें बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। और दुख की बात यह है कि हमारी कंपनी का रिलेटिव वर्क सेम डिपार्टमेंट से नहीं है, तो हम सभी लो प्रोफाइल रखेंगे। सीन शिफ्ट होता है, हमें लिंजिन को दिखाता है जो अपना काम कर रहा होता है, पर तभी इतने समय दिखाया जाता है कि यूबू को, जो बहुत सारा फाइल लेने के बाद वो लिंजिन के पास आ जाता है। फिर वो कह रहा था कि ये रहा तुम्हारा आज का काम, और वही लिंजिन कह रहा था कि अच्छा ठीक है। और तभी हमें दिखाया था कि यूबू को, जो बीमिंग को एक ही फाइल देता है, फिर वो कह रहा था कि बीमिंग ये रहा तुम्हारा आज का जॉब। वहीं पे हमें लिंजिन को दिखाता है जो सामने का नजारा देखने बाद कह रहा होता है कि अरे रुकिए टीम लीडर, जू बिंगमिंग से मेरा काम सबसे ज्यादा क्यों है। वहीं पे हम यूबू को देखते हैं जो लिंजिन को कह रही होती है कि मैं एक टीम लीडर हूँ और तुम मेरे टीम मेंबर होने के नाते तुम मेरे हर एक ऑर्डर को फॉलो करोगे। क्या पे कोई क्वेश्चन है? और सबसे बड़ी बात, क्या तुम मेरे डिसीजन पे क्वेश्चन कर रहे हो? लिंजिन कह रहा था कि अच्छा ठीक है। फिर वो मन में कह रहा होता है ये पार्ट टाइम काम करना इतना आसान नहीं है, पहले दिन पे ये झंझट शुरू हो गया। और वहीं पे हमें यूबू को दिखाती है जो लिंजिन की तरफ देखते मन में कह रहे थे कि हाँ खुद की तरफ देख गरीब इंसान। उसके बाद यूबू जू बिंगमिंग के पास आ जाती है। फिर वो कह रहे होते कि जू अगर तुम्हें कुछ में नहीं आ रहा है तो तुम मुझे पूछ सकते हो। वहीं पे मैं जू को दिखाता है टीम लीडर मुझे इस जगह पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वहीं पे हम यूबू को देखते हैं जो जू को सब कुछ समझाने लगता है। और वहीं पे हम जू को देखते हैं जो टीम लीडर की तरफ देखते हैं मन में क्या होता है कि हे ये वुमेन प्रीटी गुड है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि 6 बज गया होता है। वहीं पे हम लिंजिन को देखते हैं जो अपना पूरा काम खत्म कर दिया होता है। फिर वो अपना फाइल यूबू को देते हुए कह रहा होता है कि टीम लीडर मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। फिर यूबू लिंजिन के फाइल को चेक करने लगता है। फिर वो अचानक से शॉक हो जाती है। फिर वो मन में कह रही थी कि इसका हर एक रिपोर्ट बहुत ही ज्यादा हाई है, क्या वो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और तभी समय यूबू को दिखाता है जो लिंजिन का रिपोर्ट को लेकर सीधा जू के पास आ गई होती है। फिर वो कह रहे थे कि जू ये रिपोर्ट मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है, तुम ये रिपोर्ट लेकर सीधा सुपरवाइजर को दे दो, वो साइन कर देगा। वहीं पे हम जू को देखते हैं जो कह रहे थे कि अच्छा ठीक है टीम लीडर, बहुत बहुत शुक्रिया। बेंचो ये लड़की क्या बीच है। पर तभी समय लिंजिन को दिखाता है जो चिल्लाते हुए कह रहा था कि ये सभी का क्या मतलब है, मैंने इतनी कड़ी मेहनत से ये काम किया है और वो मेरे काम का क्रेडिट लेना चाहता है। यूबू कह रही होती है कि तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो जो अभी तक ग्रेजुएट भी नहीं हुआ है, तो तुम्हें और भी ज्यादा एक्सपीरियंस करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को तो ये अपॉर्चुनिटी मिलता ही नहीं। पर हम लिंजिन को देखते हैं जो कह रहा था कि तुम ये घिनौना खेल खेल रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं है कि सीईओ तुम्हारे इस खेल को ढूंढ लेगा। पर हम यूबू को देखते हैं जो कह रही होती है कि फक ऑफ, सीईओ तेरे बातें सुनेगा या फिर मेरे। फिर हम लिंजिन को देखते हैं जो वहां से जाते हुए कह रहा था कि वेल अच्छा ठीक है, इस तरह से ही गंदा गेम खेलते रहे। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि सू और टीम लीडर को जो पैदल चल रहा होता है। वहीं पे सू कह रहा होता है कि टीम लीडर आज सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा सारा टास्क कंप्लीट हो पाया है। टीम लीडर कह रही होती है कि तुम मेरे साथ इतना ज्यादा पोलाइट से क्यों बात कर रहे हो, तुम मुझे बूबू करके बुलाओ। वहीं पे सू कह रहा होता है कि बूबू क्या तुम मेरे साथ डिनर करने के लिए चलोगे। टीम लीडर कह रहा था कि अच्छा ठीक है। उसके बाद हम सू को देखते हैं जो कह रहा था कि तुम यहाँ पे इंतजार करो, मैं कार ड्राइव करके आता हूँ। वहीं पे हम टीम लीडर को दिखाते हैं जो मन में कह रहा था कि हा गोल्डन टार्टल मिल चुका है। तभी हमें दिखाते हैं कि उन दोनों के पीछे लिंजिन आ जाता है। वहीं पे लिंजिन टीम लीडर की तरफ देखते हैं मन में कह रहा होता है कि आज बहुत ही ज्यादा अनलकी डे है, यहाँ तक कि वो लड़की मेरे स्कूटी के सामने खड़ा हुआ है। उसके बाद लिंजिन टीम लीडर के सामने आता है। फिर वो कह रहे थे कि प्लीज आप उस तरफ जाइए। पर हमें टीम लीडर को दिखाते हैं जो दूसरी तरफ मुंह करते हुए कह रहे थे कि हाँ मुझे पता था कि कंपनी के बहुत सारे लोगों के सामने तुम बात नहीं करोगे, पर जब मैं अकेले में रहूंगी तो तुम मेरे पास आओगे बातें करने के लिए। क्या तुमने कभी खुद की तरफ देखा है गरीब इंसान? हाँ मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पास थोड़ा कैपेबिलिटी है, पर फिर भी तुम एक कॉलेज स्टूडेंट जिसके पास कोई भी पैसा नहीं है, कोई भी बैकिंग नहीं है, आज की दुनिया में कोई भी एडवांटेज नहीं है। पर हम लिंजिन को देखते हैं जो कह रहा था कि वेल ऐसा लगता है कि तुमने कुछ गलत समझा है। पर हमें टीम लीडर को दिखाता है जो कह रहा होता है अपनी अक्कर में, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ समय गुजारूं, पर मुझे माफ कर देना, तुम्हारे पास कोई औकात नहीं है मेरे साथ टाइम गुजारने का। पर हमें लिंजिन को दिखाता है जो अपने स्कूटी के पास आ गया होता है। फिर वो और ये बातें सुनने के बाद हमें टीम लीडर को दिखाता है जो टोटली शॉक हो गया होता है। वो क्या रिएक्शन थे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। पर तभी से हमें दिखाया था कि एक लक्ष्य कार उन दोनों के सामने आके खड़ा होता है और उस कार के अंदर जू रहता है। फिर वो कह रहे थे कि हे लिंजिन क्या तू काम पे ये गधे के जैसा स्कूटी लेके आता है। तभी हम टीम लीडर को देखते हैं जो लिंजिन को कह रही होती है कि वेल मैं जू के साथ डिनर करने जा रही हूँ, तो मैं तुम्हें एक राइड दे सकता हूँ और तुम्हारे पूरे लाइफ पे ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि लक्ष्य कार के ऊपर चढ़ने का। पर हमें लिंजिन को दिखाते हैं जो अपने स्कूटी को आगे करता है और फिर वो टीम लीडर को दूर हटाते हुए आगे चला जाता है। और वही भी हम टीम लीडर को देखते हैं जो धड़ाम से जमीन पे गिरता है। वही पे हम जू को देखते हैं जो टीम लीडर को उठाते हुए कह रहा था कि बूबू क्या तुम सही हो। वही पे हम टीम लीडर को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहता है, अपना पिछते करते अच्छा ठीक है वो बास्टर्ड। फिर वो अपने मुंह को आईने में देखते हुए कह रही होती है वो घिनौना इंसान, अब मैं उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगी, डिस्गस्टिंग। बबे सीन सीट होता है, हमें लिंजिन को दिखाते हैं जो अपना स्कूटी को चलाते हुए जा रहा होता है। फिर वो मन में क्या होता है कि चलो और 2 दिन वो बीच मैन और वोमेन को डांस करने दो, तुम जितना ज्यादा एरोगेंट होगे उतना ही ज्यादा पेनफुल नीचे गिरोगे। सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरे दिन का सीन दिखाते हैं। भाई हम लिंजिन को देखते हैं जो अपना काम कर रहा होता है। तब अचानक से हम देखते हैं कि लिंजिन के पीछे टीम लीडर आता है। फिर वो कह रहा था कि लिंजिन तुम्हारे डिपार्टमेंट के सभी कोलिग के लिए कॉपी लेके आओ।
और हमें लिंजन को दिखाता है जो एकदम कूल अंदाज में कह रहा था कि मैं क्यों बाय करूं। भाई पे हमें टीम लीडर को दिखाती है जो कह रहे होते कि ये न्यूकमर के लिए रूल है, जो कोलिग के लिए तुम्हें कॉफी बाय करना होगा। लिंजन कह रहा था कि हो अगर ऐसी बात है तो जू सभी के लिए कॉफी बाय क्यों नहीं कर रहा है। टीम लीडर कह रहे होते कि आज तुम बाय करोगे, वो कल बाय करेगा। क्या तुम्हारे पास कोई और क्वेश्चन है। वहीं पे हम जू को देखते हैं जो कह रहा था कि कॉलेज स्टूडेंट सच में कोई भी नॉलेज नहीं है, वो बाहर की दुनिया को कभी देखा ही नहीं है, या फिर तुम कहना चाहते हो कि तुम्हारे कोलिग के साथ तुम अच्छा रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहते। और वहीं पे हम दूसरी तरफ लिंजन के सभी कोलिग को दिखाते हैं जो लिंजन की तरफ डिससेटिस्फाइड नजर से देखने लगता है। लिंजन कह रहा था कि क्या सच में, वैसे तुम दोनों प्लान करने में बहुत ही माहिर हो। फिर हम जू को देखते हैं जो लिंजन के पास आता है। फिर वो धीमी आवाज में कह रहा था कि तू अभी जो सब हरकतें कर रहा है वो सोच समझ के कर, क्योंकि यहाँ पे जो बॉस है उसे मैं जानता हूँ और तेरा इंटर्नशिप खत्म होने के बाद तू यहाँ पे रहेगा या नहीं सब कुछ मेरे ऊपर डिपेंड करेगा। और जू की ये सब बातें सुनने के बाद लिंजन अपना नाक खुशते कह रहा था कि क्या सच में। फिर उसके बाद बेबी लिंजन मन में कह रहा होता है कि इंटर्नशिप खत्म होने के बाद मेरे पास काफी क्रेडिट आ जाएगा, जिसके मतलब मैं ग्रेजुएशन हो पाऊंगा और कौन यहाँ पे रुका रहेगा और काम करेगा। वहीं पे मैं जू को दिखाया था जो लिंजन को कह रहा था कि अगर तू मेरा लिटिल ब्रदर बन जाता है तो मैं तुझे मदद कर सकता हूँ। पर मैं टीम लीडर को दिखाया था जो कह रहा था कि जू तुम उसके ऊपर इतना ज्यादा काइंड क्यों हो रहे हो, और वैसे लिंजन तुम जू को थैंक यू क्यों नहीं कह रहे हो। पर मैं लिंजन को दिखाया था जो कह रहा था कि मुझे तो लगता है कि उसे मुझे थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि अगर मैं तेरा लिटिल ब्रदर बनता हूँ तो तेरा जिंदगी बर्बाद हो, इसलिए इस काम पे मेरे जितने सारे रिपोर्ट था और आइडिया था मैंने उसको दिया। पर मैं जू को दिखाया था जो लिंजन की ये बातें सुनने के बाद गुस्सा हो गया था। फिर वो कह रहा था कि तूने अभी क्या कहा। पर मैं लिंजन को दिखाया था जो कह रहा था कि अरे तूने सही कहा, मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है, पर वेतन का भुगतान होने पर मैं सभी को कॉफी पिलाऊंगा। तो इसलिए इस बार मैंने जू को पहले आने दिया, और जू बहुत ही ज्यादा रिच है जो अकेला ही पूरे डिपार्टमेंट के कॉलेज को कॉफी पिला सकता है, या तक कि वो पूरे कंपनी को भी अफोर्ड कर सकता है ना। जो कह रहा होता है कि इस पूरे कंपनी में 1000 से भी ज्यादा लोग हैं और ऑफ कोर्स मैं अफोर्ड नहीं हूँ, और मैं क्योंकि तेरे जैसा इंसान नहीं हूँ। लिंजन कह रहा था कि अगर ऐसी बात है तो ये टास्क मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हम टीम लीडर को देखते हैं जो जू के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रहे थे कि जू तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम बहुत ज्यादा हम्बल हो जो सभी के लिए कॉफी खरीद रहे हो, तुम दूसरे इंसान के जैसे नहीं हो जो गरीब और कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता है। फिर हम जू को देखते हैं जो कह रहा होता है कि तुम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और ये मेरा हॉनर है जो सभी को कॉफी ट्रीट कर रहा हूँ। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे का एपिसोड पाने के लिए, और वीडियो डिस्क्रिप्शन को इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, फॉलो करो, जल्दी से फॉलो करो, ठीक है। फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जगह फॉलो करो। और यही पे आज का एपिसोड खत्म करते हैं। बाय बाय।